नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है विश्व खबरम, जिसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं ईरान और भारत के संबंधों के बारे में। हाल फिलहाल में ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई थी एक दुर्घटना में। उसके बाद भारत पे किस तरह से प्रभाव इसका पड़ सकता है और भारत और ईरान के संबंध कैसे होंगे, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार है। इसी साल ईरानी राष्ट्रपति भारत आने वाले थे, मगर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन भारत के लिए निश्चित तौर पर एक गहरा झटका है। भारत के प्रति रईसी का रुख काफी सकारात्मक था। पीएम मोदी ने भी ये अच्छे दोस्ती उनसे कायम कर रखी थी। दोनों की कई सारी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपनी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को जारी रखा है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में ईरान भारत के लिए न सिर्फ रणनीतिक साझेदार था, बल्कि अच्छा मित्र भी था। रईसी ने बहुत से मजबूत तरीके से भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया। दो देशों के बीच जब लंबे समय से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें कई आपसी हित के साथ विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक परिस्थितियों और घटनाएं भी शामिल होती हैं जो उन देशों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भारत ईरान का रिश्ता आगे भी कायम रहेगा, यानी कि इस हादसे से ज़्यादा दोनों के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान और भारत की दोस्ती बरकरार रहेगी। अभी हाल ही में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर एक बड़ा समझौता साइन किया है। कम से कम अगले 10 वर्षों तक चाबहार पोर्ट पर संचालन अब भारत के पास होगा। इब्राहिम रईसी ने भारत के साथ इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा भारत भी संकट की इस घड़ी में विपरीत परिस्थितियों में भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। भारत का चाबहार मिलना रणनीतिक रूप से बेहद आवश्यक था। यह न सिर्फ यूरेशिया और पूर्वी यूरोप में जाने का रास्ता था, बल्कि इसके माध्यम से मिडिल ईस्ट और यूरोप के रास्ते भी भारत तलाश रहा था। ऐसे में चाबहार समझौता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह भारत और ईरान के रिश्तों को और भी मजबूती दे रहा था। वहीं वैश्विक परिदृश्य में इस निधन को देखा जाए तो इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा है और अमेरिका लगातार ईरान पर नए नए प्रतिबंध लगा रहा था। ऐसे में जो नए राष्ट्रपति आएंगे उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को किस तरह से लेकर आगे चलते हैं, या अमेरिका के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण कैसा रहता है। क्या वे स्वतंत्र और संप्रभु नीति चलाने में सक्षम होंगे या किसी दबाव का हिस्सा बन जाएंगे, ये आने वाले 6 महीनों में पता चल जाएगा। फिलहाल कहा जाए तो ये ईरान के लिए कठिन समय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वक्त में वे ईरान के खिलाफ कोई भी कड़ा फैसला ना लें। रईसी के निधन के बावजूद ईरान और भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार बना हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों ही देशों को एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है। दोनों के अपने अपने आपसी हित हैं। जब जो भी ईरान का अगला राष्ट्रपति होगा उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। भारत और रूस जैसे दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखना और अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के सक्षम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने की उसके पास चुनौती होगी। भारत की पूरी संवेदना इस वक्त ईरान के साथ है। हालांकि इजराइल और ईरान के संबंध इस समय बहुत ज़्यादा खराब हैं। अमेरिका भी ईरान पर लगातार विभिन्न तरीके के प्रतिबंध और चेतावनियां जारी करके उस पर लगातार दबाव बना रहा था। ऐसे वक्त में रईस का जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को हमेशा अब आगे भी जारी रख सकता है।
भारत की ऊर्जा और रणनीतिक ज़रूरतें पूरा करने में ईरान हमेशा विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो हैं, अब उनकी रणनीति किस ओर रुख करती है, यह भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अमेरिका और पश्चिम देश के प्रतिबंध को अब ईरान कैसे हैंडल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद अगला 50 दिनों में चुनाव कराने होंगे। अब नए राष्ट्रपति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और वह भारत ईरान के रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में अपना विदेश नीति को किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मगर इतना ज़रूर है कि रईसी को ऐसे वक्त में जाने से हमास का इजराइल के साथ युद्ध कमज़ोर पड़ेगा। इसका आंशिक असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान रूस के साथ एक बड़ा रणनीतिक साझेदार और अच्छा दोस्त बना हुआ था। वहीं इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हमास, हिजबुल्लाह समेत अन्य ठिकानों को ईरान का बैकअप सपोर्ट मिल रहा था, वह अब कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।